सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 का 3 सितंबर रात को 10 बजे आपका जो सुपर न्यूमेरी कोटास है उनका रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया गया था। काफी कैटेगरीज का जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया गया है, जैसे आपकी स्पोर्ट्स और ईसीए, वहां पर आपका सीट एलोकेशन भी स्टार्ट हो गया है। काफी कैंडिडेट्स को यहाँ पर सीट एलोकेट हो गई है और उन्होंने जो सीट है उसको एक्सेप्ट भी करना शुरू कर दिया है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको अंडरटेकिंग फॉर्म की बात की थी इन ईसीए कैटेगरी। वहां पर मैंने आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, कहां पर सबमिट करना है, क्या सब कुछ करना है, वो आपको ईसीए कैटेगरी में कैसे करना है वो मैंने सब कुछ इस वीडियो में बताया था। अगर आप ईसीए कैटेगरी में आपका एडमिशन हुआ है तो आपको ये वाला फॉर्म फिल करना होगा और क्वेरीज रिस्पॉन्ड में आपको ये सबमिट करना होगा। ये वाली वीडियो आप चेकआउट कर लेना। इस वीडियो में हम बात करने वाले जो स्पोर्ट्स कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हो गए बेसिकली, अब वो उनका एडमिशन होने वाला है। तो आपको जो ये अंडरटेकिंग फॉर्म है ये कहां से फिल करना है, कहां से आपको डाउनलोड करना है और किस तरीके से आप ये सबमिट करोगे और क्या पूरा जो आपका इस अंडरटेकिंग का जो प्रोसेस है वो आपका रहने वाला है। इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स कोटा से रिलेटेड सारी बातें करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो देखो, अगर आपका एडमिशन स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू हुआ है तो यहाँ पर देखो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आपके पास जो भी कॉलेज आपने अपनी प्रेफरेंस शीट में फिल किए थे, सिर्फ उन्हीं कॉलेज में आपको क्या होगा, एलोकेशन होगा। काफी कैंडिडेट्स मेरे पास ये मैसेज कर रहे हैं कि मेरे को ये वाला कॉलेज क्यों नहीं मिला, मेरे को वाला नहीं मिला। तो जो पहले आप ये ध्यान रखो, जो प्रेफरेंस शीट में आपने फिल किया है सिर्फ वही कॉलेज मिलेगा। और जिसमें आपके जिस स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी जैसे आपने 2 गेम चूज किए थे, फुटबॉल और बास्केटबॉल, जिसमें आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे सिर्फ उसी में आपको क्या दिया जाएगा, एडमिशन दिया जाएगा उसी कैटेगरी के थ्रू। और जो भी आपने प्रेफरेंस शीट में कॉलेज ऐड किए वो आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं अंडरटेकिंग फॉर्म की। देखो, ये आपका जो अंडरटेकिंग फॉर्म है, जैसे ही आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी में आपको सीट एलोकेट होगी और आप उसको क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपके मेल पर, यहां पर देखो जो स्पोर्ट्स कैटेगरी का जो अंडरटेकिंग का जो फॉर्म है वो आपके मेल पर सेंड किया जा रहा है थ्रू कॉलेज अथॉरिटीज। मींस जिस भी कॉलेज में आपका जो है एडमिशन कंफर्म हुआ है, बेसिकली आपको सीट एलोकेट हुई है, उस कॉलेज की साइड से आपको क्या आएगा, मेल आएगा बेसिकली, और जहां पर आपको ये अंडरटेकिंग फॉर्म है उसके जो रूल्स हैं उसकी जो पीडीएफ है वो आपको सेंड की जाएगी। आप अपना जो भी आपने रजिस्टर्ड जो ईमेल आईडी वहां पर फिल की थी उसमें जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं, स्पैम फोल्डर में चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार कॉलेज या फिर अनअथॉरिटीज मतलब कि किसी और दूसरी साइड से मेल आता है तो जीमेल में वो स्पैम फोल्डर में चला जाता है, या फिर रिफ्रेश करने के बाद ये आप चेकआउट कर सकते हैं। काफी कैंडिडेट्स का आ भी गया है, मैं यहां पर शो भी करके दिखाऊंगा किस तरीके से आपको फिल करना है। तो ये आपका जो ये आपका फॉर्म है, ये आपका पीडीएफ आपको ये मतलब कि मेल पर मिल जाएगी। बाकी अगर ये पब्लिकली अवेलेबल होगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ये आपको वहां से आप डाउनलोड करके फिल कर सकते हो। अब बात करते हैं ये आपको फॉर्म जो है वो किस तरीके से फिल करना है। तो देखो, ये आपका जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से होगा, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर आपका अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट्स लिखा होगा। सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है, फिर आपको अपने फादर का नेम लिखना है, फिर आप भी जिस भी कॉलेज में आपका मतलब कि जहां आप रेजिडेंस है अपना जो पूरा एड्रेस है वो आपको लिखना है। और यहाँ पर लिखा हुआ हियर बाय एफिम दैट द आई कन्वेंट विद द अंडरटेकिंग दैट हैव बीन साइंड बाय द मदर एंड फादर, मतलब कि आपके फादर और मदर को साइन करके फिल करना है। ये पूरा आपका अंडरटेकिंग होगा। यहाँ पर आपके सिग्नेचर करने, आपको अपना नाम लिखना है और अपने जो सिग्नेचर है वो करने, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट और प्लेस, ये 4 चीजें आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। डेट आपको जिस भी दिन ये फॉर्म फिल करोगे वो वाली डेट फिल कर देना, और प्लेस मतलब जहां पर आप बैठ के ये फॉर्म फिल कर रहे हो, बेसिकली जिस भी सिटी में फॉर्म फिल कर रहे हो वो आप डेट मतलब प्लेस लिख देना। बाकी रूल्स जो आते हैं वो सबसे पहले ये आते हैं कि जो आपका डॉटर या सन, मैं यहाँ पर सन बोल के चलूंगा, डॉटर आप समझ जाना, दोनों के लिए बात हो रही है। तो जो बेसिकली कैंडिडेट जो भी है उसको अपना नाम और अपनी जो भी डिग्री है वो अपनी फिल करनी होगी और उसको बताना होगा कि मेरा जो एडमिशन हुआ है वो सुपर न्यूमेरी कोटा के अंडर हुआ है। ये फॉर्म में आपको ये फिल किया हुआ है, बस आपको उसको टिक करना है। सेकंड जो रूल आता है वो आपका ये आता है कि जो आपका मतलब कैंडिडेट्स है वो यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स के अंदर अगर एडमिशन ले रहा है तो वहां पर अगर कोई भी स्पोर्ट्स या कोई भी अगर इवेंट्स होते हैं, फेस्ट होते हैं, कोई भी अगर आपका इवेंट होगा तो वहां पर उसको क्या करना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा। अगर जो एक्सपर्ट्स हैं, टीचर्स हैं, पीटी टीचर्स हैं, ये सारे होंगे, अगर उसको पार्टिसिपेट करने को बोल रहे हैं तो उसको पार्टिसिपेट करना होगा, वो वहां पर मना नहीं कर सकता। सेकंड बात, थर्ड आपकी बात आती है कि जो मतलब कि आपका कैंडिडेट्स है उसको क्या रहना होगा, जो रेगुलर प्रैक्टिस सेशन होंगे वहां पर अवेलेबल रहना होगा, वो उससे मतलब कि बंक नहीं कर सकता या छुट्टी नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसके मतलब कि एक तरह बिहाफ पर उस पर चार्ज लिया जाएगा। थर्ड आपका आता है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाते हैं आपके स्पोर्ट्स के, वो सब उसको क्या करने होंगे, फॉलो करने होंगे। जब आप ये अंडरटेकिंग फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये सारे रूल्स जो है वो आप मान रहे हैं। लास्ट आपका आता है कि जो आपने अंडरटेकिंग फॉर्म फिल किया, इसका मतलब ये आता है कि अगर जो आपकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आप उसको फॉलो करोगे और जो स्पोर्ट्स आप में प्रैक्टिस
सेशन है उसमें भी जाओगे, साथ साथ स्पोर्ट्स को अपने कॉलेज की साइड से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की साइड से रिप्रेजेंट भी करोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो इस चीज में, मतलब कि बेसिकली आप अपना फर्ज अदा नहीं करते हो ये वाला, तो बेसिकली आपका जो एडमिशन है वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा। और जब तक आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स करोगे ये 3 साल का, तब तक ये आपको क्या करना होगा, ये अपना जो बेसिकली फर्ज है ये अदा करना होगा। मींस आपको स्पोर्ट्स में, इवेंट्स में, सब में पार्टिसिपेट करके अपने रिप्रेजेंटेशन दिखानी होगी। ये बेसिकली इसका अंडरटेकिंग फॉर्म का मतलब आता है। और फिर यहाँ पर लास्ट में आपके जो पेरेंट्स के सिग्नेचर है और फुल नेम वो आपको लिखना आएगा। फिर आपका नेम ऑफ स्टूडेंट, आपका रोल नंबर, क्लास, मोबाइल नंबर, डेट, प्लेस, ये सब कुछ आपको क्या करना होगा, फिल करना होगा। ये आपको इस तरीके से फिल करना है। सबमिट कहां पर करना है, सबमिट बेसिकली आपको जैसे क्वेरीज रिस्पॉन्ड आएगी, जब वेरिफिकेशन होगा क्वेरीज रिस्पॉन्ड में आपसे ये वाला फॉर्म मांगा जाएगा, तब आपको वहां पर ये क्या करना है, सबमिट करना है। या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो डिफरेंट कॉलेज है उनका डिफरेंट प्रोसेस भी हो सकता है, वो क्या कर सकते हैं, मेल पर ही अपने रिप्लाई मांग सकते हैं। तो वो आपको पहले बता देंगे, क्लियरली सब कुछ बताएंगे कि हम क्वेरीज रिस्पॉन्ड में आपसे इसका रिप्लाई मांगेंगे या फिर आपको मेल पर ही मेरे को ये सेंड करना है। तो वो चीज आपको वहां पर बता देंगे। बाकी आपको ये फॉर्म जो है प्रिंट आउट करा के भी रख लेना है, फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम भी आपका ये काम आ सकता है। तो इस तरीके से आपका जो अंडरटेकिंग फॉर्म है इन स्पोर्ट्स कैटेगरी ये आपको फिल करके चलना है और सारा काम आपका इस तरीके से रहने वाला है। बाकी अगर आपको कोई डाउट आता है किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, ईसीएस, सीडब्ल्यू, एनसीसी या कोई भी आता है, या फिर पूरे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन से रिलेटेड अगर कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। एंड यस, इंस्टाग्राम पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंडिडेट यूजी एडमिशन 2024 का जो ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सॉल्यूशन है वो हम सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में सब चीजों का आपको लिंक मिल जाएगा। जो एक मैंने फीडबैक फॉर्म भी फिल किया हुआ है, जो मैंने पूरा जो काउंसलिंग प्रोसेस था उसमें मैंने जो आपको गाइड किया, आपको मेरी गाइड कैसी लगी उससे आप मेरे को रिव्यू कर सकते हैं, साथ साथ फीडबैक भी दे सकते हैं। वो फॉर्म आप जरूर फिल कर सकते हैं। बाकी अगर ये फॉर्म पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो मैं इसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आप अपना जो मेल है, जीमेल अकाउंट है, वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको मेल में आया होगा, ये पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। बाकी अगर आपको नहीं आई है अभी तक, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी कोई न्यू अपडेट होगी वो मैं आपको इंस्टा स्टोरीज के थ्रू, पोस्ट के थ्रू सारी चीज़ें बता दूंगा, तो वहाँ पर जरूर कनेक्ट हो जाना। बाकी चैनल पर मैं नेक्स्ट इसी टाइप की वीडियो किस तरीके से और सब कुछ आपका रहने वाला, आगे पूरा जो कॉलेज का प्रोसेस रहेगा 3 ईयर्स तक, क्या क्या चीज़ें टाइम टू टाइम आपको जब करनी है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरीके हेल्पफुल वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। सो ये सब कुछ रहता है हमारा फॉर दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस, जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।